कांग्रेस जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है महागठबंधन में, तेजस्वी यादव के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं। जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों के माध्यम से महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी सीटों को लेकर बोलते हैं तो कभी अपने हक को जताते हैं। उनका साफ साफ एक बात कहना है कि उन्हें सीटें महागठबंधन के बाकी सदस्यों से ज़्यादा चाहिए। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर मांझी खुद की राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो चर्चा का विषय है। मगर फिलहाल बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से भी ज़्यादा उन्हें सीटें चाहिए। पूर्व में उन्होंने रालोसपा और वीआईपी के ज़्यादा सीटें की डिमांड की थी। अब उनका कहना है कि हमें यानी हमको वीआईपी, रालोसपा और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस जहां पहले ही 20 सीटों पर अड़ी हुई है, हाल फिलहाल में पता चला है अनुनय विनय के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा 15 से 18 सीटों के बीच में तैयार हुए हैं। मगर अगर 15 से ज़्यादा सीटें हम मांग रही है तो 40 सीटों में अगर 15 कांग्रेस को मिल जाती है और 15 हमको मिल जाती है तो बचती हैं बस 10 सीटें। क्या राजद 10 सीटों पर वीआईपी और रालोसपा और सीपीआई और एलजेडी को लेकर लड़ पाएगी? इसी सभी समीकरणों के चलते बिहार में महागठबंधन की सीटें अनाउंस नहीं हो पा रही हैं। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के साथ ही रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही वो दोनों महागठबंधन के नए साथी हैं, परंतु गठबंधन में उनकी अहमियत हमारे जैसी नहीं होनी चाहिए। हम पार्टी से कम अहमियत होनी चाहिए। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मंगलवार को मीडिया से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में अहमियत नहीं मिल रही थी, तभी वो महागठबंधन में आए। अगर उन्हें उचित सम्मान मिलता तो वो कभी भी एनडीए नहीं छोड़ते। ये बात साबित करता है कि वो वैचारिक तौर पर महागठबंधन के सदस्य नहीं हैं, बल्कि मजबूरी में महागठबंधन में आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी इस महागठबंधन में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही है और अगर कांग्रेस बाहर जाना चाहती है तो उस केस में हमें सीटें ज़्यादा चाहिए। इस दौरान मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि कुशवाहा गठबंधन में क्या योगदान देंगे ये वक्त बताएगा, परंतु उनका स्थान जीतन राम मांझी से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस दौरान मांझी ने सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को लेकर भी कहा कि वो मीडिया में अक्सर कई तरह के बयान देते रहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम पार्टी के सभी सदस्यों ने कह दिया है कि किसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा से नीचे सीटें नहीं चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि इसके लिए मुझे अधिकृत किया गया है और हम बहुत जल्दी इन मामलों में राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करेगी। इस दौरान हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे कई विकल्प खुले हैं। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि 3 तारीख को होने वाली एनडीए की रैली में जीतन राम मांझी के लिए एनडीए ने एक कुर्सी मंच पर खाली छोड़ दी है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ये फूट की राजनीति करना चाह रही है एनडीए, जो भी हो, मगर एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं रालोसपा, वीआईपी और मांझी को लेकर एनडीए ने भी एक बड़ी चाल चल दी है। अब इसी को लेकर लगातार मांझी चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि अगर जब सीटें नहीं मिलेंगी महागठबंधन में तो क्यों ना वापस एनडीए में चले जाएं। कम से कम वहाँ उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो मांझी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।